नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बलूचिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई एक लंबे वक्त से लड़ रहा है। उसको आपत्ति है इस बात से कि उसके साथ, उसके लोगों के साथ, उसके प्रांत के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर बलूचिस्तान में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ ही क्यों ना हो, सारी चीजें और प्रायोरिटी जो दी जाती है वो पंजाब प्रांत वालों को दी जाती है। इसलिए ये लड़ाई बहुत पुरानी है और बहुत लंबे वक्त से बलूचिस्तान लड़ रहा है। अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आया, जिस वक्त उसका भारत से पंगा हुआ, बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी को लगा कि यह सबसे सही वक्त है, सबसे सही मौका है, बलूचिस्तान को उसकी आजादी दिलाई जा सकती है। और इसीलिए बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार बलूचिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा करके उसे पाकिस्तान से अलग करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बीएलए ने किस तरीके का टेरर पाकिस्तान में फैला दिया है। आपको याद होगा, एक पूरी की पूरी ट्रेन बीएलए की तरफ से हाईजैक कर ली गई थी। उसके बाद कुछ शर्तें रखी गई थी और 100 से ज्यादा उसमें लोग थे जिनको बंधक बना लिया गया था। इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली थी। इसके अलावा हाल ही में बलूचिस्तान के सुराब शहर पर भी बलोच आर्मी ने कब्जा कर लिया। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ना, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये उसी शहर की बताई जा रही है। ये तस्वीरें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीएलए ने कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर न सिर्फ अपनी पैठ बनाई है, बल्कि पाकिस्तान को भी जवाब देने की कोशिश की है कि अब वो किसी की सुनने वाले नहीं है। बलोच लड़ाके शुक्रवार को बलूचिस्तान प्रांत के सुराब शहर पर पहुंच गए, कब्जा कर लिया। और जो वीडियोस सामने आई है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि बीएलए लड़ाके सुराब शहर स्थित पुलिस थाने में तोड़फोड़ और फिर आग लगाते हुए भी नजर आए हैं। आपत्ति वही है इन सबको भी, इनका मुद्दा सबका वही है कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। बीएलए ने हमले की और कब्जे की जिम्मेदारी ली है और बाकायदा बीएलए की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीएलए के स्वतंत्रता सेनानियों ने सुराब शहर पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। बीएलए ने बैंक, लेवी स्टेशन और पुलिस स्टेशन सहित प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी कब्जा कर लिया है। बीएलए ने यह भी कहा है कि मेन क्वेटा, कराची और सुराब गिदर राजमार्गों पर भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा किया है और इन जगहों पर गश्त भी जारी है। अब जैसा कि आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, ये फुल फ्रेम विजुअल्स आपके लिए हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि ये जो बीएलए के लड़ाके हैं, ये किस तरीके से सड़कों पर उतरकर, देखिए आप, चाहे बैंक हो, चाहे कोई पुलिस स्टेशन हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश है ताकि हम आजादी का ऐलान तो कर ही रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये मैसेज जा सके। लेकिन इसके अलावा जहां पर प्यार से काम नहीं बना, वहां पर तोड़फोड़ भी की गई है, आगजनी की गई है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस स्टेशन को भी जलाया गया है। ये उठता हुआ धुआं, ये धुएं के गुब्बार, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि बलूच लड़ाके अब पूरी तरीके से जंगे मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सबसे दिलचस्प बात देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता जो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रख रही हैं, वो इस मुद्दे पर चुप है। पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। अब आप थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को और समझने की कोशिश कीजिए विस्तार से। पाकिस्तान में कई ऐसे प्रांत हैं जो अब बंटने की कगार पर हैं। मैंने आपको एक खबर पहले भी दिखाई थी और वो खबर सिंधु प्रांत से जुड़ी हुई थी। सिंधु देश मतलब एक अलग से देश बनाने की वहां पर मांग हो रही है। उन लोगों का यह आरोप है, सेम वही जो बलूचिस्तान का आरोप है, कि यहां पे जितने भी खनिज पदार्थ है, यहां जो पानी का रिसोर्सेज है, उसे खींच खींच कर आप पंजाब प्रांत वालों के लिए क्यों लेकर जा रहे हैं? भाई, इन संसाधनों पर पहला हक तो उनका होगा ना, जिनकी जमीन है वो। यहां से खींच कर लेकर जाना यानी ये सारे लोग मजदूरी करते रह जाएं और पंजाब प्रांत उठता चला जाए, मतलब पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास है ही नहीं, या तो अमीर और अमीर और या तो फिर गरीब और गरीब। तो सिंध जो प्रांत के लोग हैं, पहले तो वो शांति प्रिय प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, सरकार और सेना आपस में उलझी हुई है, उसके बाद सिंध प्रांत के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो शहबाज सरकार लाना चाहती थी, स्पेशली पंजाब प्रांत वालों के लिए। उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर लीजिए, यहां के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। अलग अलग दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं
और वो तस्वीरें बताती हैं कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बाद फिर आप बलूचिस्तान का रुख कर लीजिए। बलूचिस्तान में तो बाकायदा जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसके लड़ाके अब से नहीं बल्कि पिछले लंबे वक्त से सड़कों पर उतरकर लड़ाई कर रहे हैं। और जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने ना, उस वक्त पाकिस्तान गृह युद्ध जैसे हालात झेल रहा था। मतलब अंदर खाने भी अपनी लड़ाई चल रही है और भारत के साथ अलग मोर्चे पर अलग लड़ाई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, शहबाज सरकार सीज फायर के लिए तैयार हुए लेकिन असीम मुनीर इस चीज के लिए तैयार नहीं था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया था उस वक्त भी सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आई थी। तो ये तो वहां के हालात हैं, ना सरकार सेना की सुनती है ना सेना सरकार की। और दूसरी तरफ बीएलए को कंट्रोल करने वाला भी अब कोई नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर अभी तक पाकिस्तानी सेना या सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बीएलए ने जिस सुराब शहर पर कब्जा करने का दावा किया है ना, वो बहुत अहम माना जाता है। आपको मैं यह भी बता दूं कि यह शहर बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी अगला टारगेट राजधानी क्वेटा ही हो सकता है। हालांकि बीएलए दावा कर रहा है कि मेन क्वेटा कराची और सुराब गिदर राजमार्गों पर भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ जो तस्वीरें आई हैं वो सुराब शहर की आई हैं, लेकिन गश्त क्वेटा में भी किए जा रहे हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सुराब शहर की हैं और इससे 150 किलोमीटर दूर है क्वेटा, जहां पर माना जा रहा है कि बीएलए वहां पर भी अपनी पैठ बनाने की और कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। बलोच लड़ाकों ने इन दावों के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया जो एजेंसियां हैं दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अगर मैं आपको सुराब शहर की बात करूं तो यह शहर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कालाट डिवीजन में है। 2023 तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इसकी संख्या 35,000 से 45,000 के बीच है, यानी लगभग 35 से 45,000 लोगों को अपने कब्जे में कोशिश की गई है लेने की, उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश बीएलए की तरफ से की गई है। अच्छा, इसी महीने बीएलए ने क्वेटा और कराची हाईवे को बंद भी किया था। इसके अलावा बीएलए के लड़ाके पुलिस वाहन पर भी हमला कर रहे हैं जिसमें जेल से कैदियों को क्वेटा लाया जा रहा था। इसी बीच बीएलए ने कम से कम 10 कैदियों को छुड़ाया, 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया और यह पुलिस वाहन गदानी जेल से कैदियों को क्वेटा और बाकी कहीं और केंद्रीय जेल में भेजने के लिए लेकर जा रहा था। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि पाकिस्तान में क्या गृह युद्ध के हालात नहीं है। सरकार, सेना, पुलिस, सरकारी दफ्तर ना किसी की सुनी जा रही है, ना किसी को बख्शा जा रहा है। जहां मन हो रहा है वहां बंदूक लेकर बीएलए के लड़ाके घुस रही हैं। और अपने देश में इन हालातों से जब लोग गुजर रहे हैं तो एक तबका वो है जो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है, वो तो इन्हें हीरो के तौर पर देख रहा है, और एक तरफ पंजाब प्रांत वाले भी लोग हैं जो इसे एक बड़े टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से देख रहे हैं और सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों पर काबू पा लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये लड़ाई माना जा रहा है कि अभी शुरुआत है और जिस तरीके से हुंकार बीएलए भर रहा है, हो सकता है बहुत जल्द बलूचिस्तान अपनी आजादी की इस जंग को जीत भी ले। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं।